Hello students, today we are going to discuss different types of matrices. So first one is row matrix. So row matrix is that matrix in which we have only one row and many columns. जिसमें एक रो और काफ़ी कॉलम्स होंगे तो उसका ऑर्डर कैसे होगा? ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स इट इज़ 1 क्रॉस n. फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगी और काफ़ी कॉलम्स होंगे. जैसे हम इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं, आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये एक ही रो है और कितने कॉलम्स है इसमें, ये देखो 1 2 3. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3. तो इसकी जो नेचर है वो है 1 क्रॉस n. n कोई भी कॉलम हो सकता है किसी भी ऑर्डर का. जैसे यहाँ पे देखो ये आ गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5. आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये आपकी आ गई रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो और काफ़ी सारे कॉलम होंगे. जो अगली टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो आएगी आपकी सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स. अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे रो के लिए हमने जो मेथड अप्लाई किया वही इसके लिए होगा. ओनली 1 कॉलम एंड मैनी रोज. सिर्फ एक ही कॉलम होगा और काफ़ी सारी रोज होंगी. तो इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा? n क्रॉस 1. n मतलब काफ़ी सारी रोज, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, और कॉलम उसमें हमेशा एक ही होगा. फॉर एग्जाम्पल फिर से हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A 2 3. अब आप देखिए यहाँ पे कितने रोज होगी? रो 1 रो 2, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? ओनली 1 कॉलम. तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ दिस इज 2 क्रॉस 1. तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही का आपका कॉलम होगा और काफ़ी सारी रोज होंगी. जो अगली है थर्ड वन वो है आपकी नल मैट्रिक्स. आप उसको नल भी बोल सकते हो, आप उसको ज़ीरो भी बोल सकते हो, या वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है. अब देखो वर्ड ज़ीरो, ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो. तो नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे. ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो. आप इसको ज़ीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़ीरो से. ठीक है. तो आप ज़ीरो मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे. इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है. ठीक है, किसी भी ऑर्डर के ये हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो कितनी रोज आ गई? R1 R2 2 रोज, और कितने कॉलम आ गए? C1 C2 C3 3 कॉलम्स आ गए. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3. वैसे इसकी एक स्पेशलिटी है नल मैट्रिक्स की, जो भी लेफ्ट साइड ऑर्डर होगा वही ऑर्डर जो है ये ज़ीरो मैट्रिक्स ले लेती है. अगर हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करें तो उसका ज़ीरो मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा जो लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स का होगा. सो अगली जो है वो है आपकी फोर्थ वन, स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जैसे स्क्वायर उसके सारी साइड्स जो हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी. वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम होंगे. रोज एंड कॉलम्स.
आप बोल सकते हो m अगर हम रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n अगर हम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर रोज और कॉलम सेम होंगे तब आप बोल सकते हो वो वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2x2, 1x1, 3x3, ये सारे के सारे ऑर्डर होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, फिर से एक मैट्रिक्स ले लो कोई भी। अब इसका ऑर्डर मैं 2x2 ले रही हूँ, तो मेरे पास इसमें सिर्फ 2 × 2 कितने एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही होंगे। कोई भी लिख लो आप वो 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गई? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे, जिसमें रोज और कॉलम आपकी सेम होंगी, तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट जो है वो है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं उसमें लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती, तो वैसे ही इस केस में जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होगा? रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगी, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें क्या होगा? m इज नॉट इक्वल टू n। अगर हम रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं n कॉलम को, तो m और n जो है वो हमारा इक्वल नहीं होगा। हम कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं, C मैट्रिक्स ले लो आप, ठीक है, 1 2 3 0 2 4। अब इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 3। अब आप देखो 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये जो कौन सी मैट्रिक्स आ गई? आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ जो है वो आपकी क्या आएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? ये हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो डायगोनल में नहीं है, आर 0। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स ले लो कोई भी। अब इसमें आपने यहाँ पे पढ़ा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हम 3 × 3 का ऑर्डर ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल को कैसा लिखा जा सकता है? जैसे कोई भी लिख लो, 2 3 4। आपने इस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिख लिए। अब यही एलिमेंट्स आएंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इसके 0 होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स की जगह आप 0 0 लिख दो। प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है ताकि वो रो और कॉलम प्रॉपरली शो हो। तो ये जो है ये आपका क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ये जो है ये आपका मेन डायगोनल है, सिर्फ इसी में एलिमेंट्स आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। इस पे कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हो। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, DAG आगे स्क्वायर बना के ये नंबर्स लिख लो, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 लिख लो आप। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है तो आपने उस मैट्रिक्स को इस वे में खुद ही लिख लेना है, ठीक है, आपने एग्जाम में वो खुद ही लिख लेना है। तो ये आगे आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो है 7th, वो है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। इसमें क्या होता है? इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इसमें क्या आएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, आर 0, एंड जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए, सेम। अब इसमें और डायगोनल और स्केलर में क्या फ़र्क है? देखो, डायगोनल में हम कोई भी और
ले सकते हैं। जैसे यहाँ 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगी उसमें 2 3 4 नहीं लेंगे। उसमें हम कैसे लेंगे, उसमें सेम लेंगे। जैसे मैं 2 क्रॉस 2 रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक मैट्रिक्स, मैंने यहाँ -3 लिखा तो यहाँ भी -3 लिखा, बस ये आपका मेन डायगोनल हो गया। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, इधर 0 लिख लो, इधर 0 लिख लो। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। बस ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे आपके डिफरेंट हो सकते हैं, इट कैन बी डिफरेंट, बट दिस शुड बी सेम। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद जो है अगली टाइप है हमारी आइडेंटिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, इसमें भी आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। ये 0 होंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो यूनिटी होंगे, हमेशा 1 होगा उनकी जगह। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, हमेशा यूनिटी होंगे। यूनिटी का मतलब है कि उन नंबर्स पे, डायगोनल वाले एलिमेंट्स पे हम हमेशा ही 1 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स को यूनिटी लिख लेते हैं और बाकी जितने भी हैं उनको 0 लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ डायगोनल वाले आपने यूनिटी लिखने हैं, यहाँ पे हमेशा सेम होता है। और इस मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। आप चाहे यहाँ कैपिटल आई लिख लो, आई ए की जगह। तो कैपिटल आई जो है, अगर क्वेश्चन में कई बार दिया है आपके पास कि आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स, और कई बार वो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सीधे ही वो लिखेंगे आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये अंडरस्टूड है कि आपने क्या करना है, उस मैट्रिक्स को, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दी है, कई बार 2 क्रॉस 2 दे देंगे, कई बार 3 क्रॉस 3 दे देंगे, तो आपने डायगोनली खुद ही 1 लिख लेना है और बाकी एलिमेंट्स की जगह आपने क्या करना है, उनको 0 लिखना है। तो ये आपकी आ गई आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगली 9th, ये है आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एनसीईआरटी में ये नहीं दी गई है, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंपटीशंस में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि चेक वेदर इट इज़ ए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और नो। इफ़ यू नो देन ओनली यू कैन आंसर। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल वो 0 होंगे। ऑल द एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल आर 0। आई विल गिव यू 1 एग्जाम्पल। कोई भी ले लो ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स लिख लो, उसके बाद यहाँ कोई भी नंबर लिख लो, 3 4 2। अब बिलो वाले एलिमेंट, ये आपका मेन डायगोनल आ गया, ठीक है। दिस इज द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के बिलो में बोला है, बिलो मतलब ये इसके नीचे, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 लिखने हैं आपने। तो इसे आप बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिखने का यही तरीका है कि आपने ये ध्यान रखना है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। इसमें आपका AIJ 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। अब ये होता, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, आपको पता ही होगा इसके बारे में। I इज ग्रेटर देन J का मतलब है कि जो रोज जो हैं वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कॉलम के। अब आप इनकी पोजीशंस का पता करें। आप देखो ये जो है, ये जो नंबर है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 1। इस नंबर की क्या पोजीशन है, ये है 3 1। और ये वाले नंबर की क्या पोजीशन है, ये है 3 2। अब यहाँ देखो 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, यहाँ 3 इज ग्रेटर देन 2।
तो ये जो है आपकी आ गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी 10th लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। All the elements above the main diagonal are 0। जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेन डायगोनल के ऊपर वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। जिसमें आएगा AIJ आपका 0 कब होगा? फॉर ऑल I लेस देन J। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं A। यह आ गई आपकी कोई भी आप डायगोनल लिख लो, पहले मेन डायगोनल लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप एलिमेंट्स लिख लो, यहाँ पर कोई भी लिख लो, 3 2 1। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पे अब जो ऊपर वाला है मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे? यहाँ पर 0 होंगे। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे बोला है I ग्रेटर देन J। अब ये पोजीशन आपको पता है, इस पोजीशन को ये A11 होती है, ये A आपकी 12। तो ये आ गया A12 पोजीशन। ये वाली पोजीशन क्या आ गई? A13। और ये वाली पोजीशन क्या आ गई? A23। तो यहाँ पे देखो 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 is not greater, it is less than। 1 is less than 2, 1 is less than 3 and 2 is less than 3। ठीक है, यहाँ पे हम साइन लेस देन का यूज करेंगे। दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जो है 11th, ये है आपकी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कई बार आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वेरी सिंपल है। इसमें क्या होगा? ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ मेन डायगोनल्स एंट्रीज। जो भी मेन डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। और ये हमेशा ही एक क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इट इज द सम ऑफ द मेन डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ 1 2 3 4। इसमें आपका मेन डायगोनल क्या हुआ? ये। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रेस ऑफ ए, तो मैं क्या करूँगी? इन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगी। तो मेरा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? 5। सो दिस इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। एंड द लास्ट वन इज इन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, ऑर्डर शुड बी सेम, और दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। देखो, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स है, वो भी आप 1 2 3 4 ले लो। तो हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी आपकी इक्वल मैट्रिसेस हैं। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम का मतलब है कि ये सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ये 2 की जगह 2 होना चाहिए, 3 की जगह 3 होना चाहिए, और ये 4 की जगह 4 होना चाहिए। ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर इज सेम का मतलब है इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो वो जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको हम बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिसेस। अब एक एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल,
आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं, एक में लिखा है x माइनस वाई 2 x और 5, और दूसरी मैट्रिसेस में लिखा है 2 3 2 5। अब x और y की वैल्यू पूछी है और ऐसा सिचुएशन बना दी है, तो इसका क्या मतलब है, बीच में कौन सा साइन हुआ, इक्वल टू का। तो इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू का साइन का मतलब है कि आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, या आप बोल सकते हो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो x माइनस वाई जो है वो 2 के इक्वल होगा। अब 2 आपका 2 के इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x आपका 3 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखो x की वैल्यू 3 निकल गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू 3 है, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब रीअरेंज कर लो, 3 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x आपका 3 आ गया, y आपका 1 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल भी दे सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स के साथ हमने कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू निकाल ली है। आपको 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। आज हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया। काफ़ी सारी तरह की मैट्रिसेस होती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो और काफ़ी कॉलम्स होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कॉलम, एक ही कॉलम और काफ़ी सारी रोज। फिर नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स इसके 0 होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रोज और कॉलम इक्वल होंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, रोज और कॉलम अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनली एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं इसमें 0 होंगे। स्केलर, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे। आइडेंटिटी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, यूनिटी होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं बिलो, वो क्या होंगे, 0 होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे। ट्रेस ऑफ द मैट्रिसेस का मतलब है कि हमने मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ऐड करना है। इक्वल मैट्रिसेस, जिसमें ऑर्डर सेम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। और फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि x और y कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें आप कंपेयर करके x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।